नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों, लगातार लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है एसआईआर फॉर्म क्या है, और एसआईआर फॉर्म इतना हुआ बन गया कि बीएलओ आत्महत्या करने पर आ गए हैं। लगातार लोगों के साथ ये घटना हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश सचिव हमारे साथ मुशीर अहमद जी हैं। उनसे बातचीत चर्चा करेंगे, सपा के हैं और पूरी डिटेल चलेगा। और यहाँ तमाम लोग आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर सेंट विटनेस स्कूल के सामने हैं, जहाँ पर आज ये कैंप लगा है। बारी बारी से हर जगह कैंप, ये नीमसराय में, ट्रांसपोर्ट नगर में, जगह जगह कैंप लगाए जाए। लोग देखिए तत्परता से इसमें काम ये लोग कर रहे हैं सुबह शाम। और मैं अगर ये कहूँ कि जो लोग अपने काम को अपना कर्म मानते हैं वो लगातार काम करते हैं। जो नपुंसक होते हैं, जो कायर होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार भी लोग आत्महत्या की बात करते हैं, लोग इस पर क्या कहेंगे? असल में बीएलओ के ऊपर सही मायनों में बहुत ज़्यादा लोड है। कैसा लोड? और लोग भी तो काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हैं। और लोगों का असल में हो क्या रहा है, और लोगों का थोड़ा सा लोकल बॉडीज़ का, पार्टियों का, पार्टी के बीएलओ का, कोई भी पार्टी हो जी, उनका सपोर्ट मिल जा रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट, वहाँ बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, प्रेशर जब पड़ता है तो अधिकारी से डांट भी पड़ती है। बहुत से लोग तो इस चीज़ को सहन कर लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं सहन कर पाते। अच्छा, एक बार मैं चाहूँगा कि आप बीएलओ का कार्य बताइए, ताकि उस पर क्या प्रेशर पड़ रहा है लोगों को समझ में। क्या कार्य है उनका नॉर्मल? बीएलओ का नॉर्मल अपने एक बूथ का जो है घर घर जाना है, फॉर्म बांटना है। जैसे अब बीएलओ, बहुत से बीएलओ नहीं जान पा रहे हैं किसका घर कहाँ पे कैंप है। लगाया मेरी बात वहाँ पे सुनिए, तो हाँ। कैंप लगा है, मान लीजिए स्कूल के बाहर। अब कैंप लग रहा है तो इसमें कम से कम इनको पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को आ जाना चाहिए। जी। कि हम जहाँ पे अपना वोट डालते हैं वहाँ के बूथ पे तो कम से कम वो जा ही सकते हैं। बिल्कुल। वो वहाँ तक भी निकल के नहीं आ पा रहे हैं। बहुत कहने सुनने बताने के बावजूद भी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो वो सारी गलती बीएलओ की मानी जा रही है। नहीं, जहाँ अगर आपने एक बात ये कही कि बीएलओ को घर घर जाना है, 1200 लोगों को शायद एक बीएलओ का टारगेट है, ठीक है, तो घर घर क्यों नहीं जा पाया? घर घर गए बीएलओ। बात समझिए ना, एक मकान नंबर यहाँ है। अच्छा, ये समझिए, ये नाली है, ठीक है। इसके इस पार नीमसराय, उस पार गयासुद्दीनपुर है जी। समझ रहे हैं। तो एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। लिस्टों में ये बहुत पुरानी गड़बड़ी है कि एक तो एक लोगों का नाम 2 जगह 3 जगह, एक ही बूथ पे जो है 2 जगह, समझ रहे हैं। जैसे वार्ड में पूरा मान लीजिए 19-20 बूथ हैं, तो एक लोगों का पता चला 66 पे है, एक लोगों का पता चला जो है 49 पे। तो देखा जाए तो पब्लिक इसमें थोड़ी दोषी पाई जा रही है। बिल्कुल बीएलओ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कुछ लोगों का ये कहना है, मैं ही मानता हूँ, जो बीएलओ है कुछ जो काम नहीं भी करना चाहते, कुछ आलसी प्रवृत्ति बहुत से हैं, तो उनकी भी कमी है, जिसके वजह से और लोग बदनाम हो रहे हैं। देखिए काम कुछ नहीं करना चाह रहे। एक चीज ये मान के चला कैंप करिए भले आप, लगा रहे लेकिन वो एक्टिव नहीं है। एक चीज ये मान के चला करिए, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। ऐसे अब देखिए, ये हैं बीएलओ बैठे हैं आपके सामने, सभी लगातार कई जगह देख रहा हूँ बीएलओ हैं। अच्छे जो कर रहे हैं काम। मैं इनको पिछले 20 दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, ये सुबह से कितने बजे तक रहते हैं? हाँ, ये शाम 5 बजे तक, 5 बजे तक रहते हैं। शाम 5 बजे तक ये रहते हैं। अच्छा, फिर इनको अभी ये सब वर्क पूरा उठा के ले जाके ऑनलाइन अच्छा, भी, जो बिल्कुल नहीं जान रहे उनके लिए एसआईआर फॉर्म कैसे आप बताएंगे, क्या करना है उनको? एक बार थोड़ा आप राय। हाँ, उनको हम लोग बताते हैं। जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं उनको हम लोग बताते हैं। जो फॉर्म ले जाते हैं उनका हम लोग फॉर्म भरवाते हैं। अभी बताएं, मतलब उसमें क्या करना है, मतलब जो मतलब क्या बताएं आपको? एसआईआर फॉर्म वो कैसे लें, क्या करें, उसमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट सबसे मेन तो इनका है आपका वोटर आईडी। वोटर सबसे बड़ी चीज़ जो है वोटर आईडी आप दिखाएंगे, वोटर आईडी का सर्च करेंगे, वोटर आईडी का आपका पार्ट नंबर, जिसको भाग संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, भाग संख्या निकल के आ जाएगा। और प्लस क्रमांक संख्या, सीरियल नंबर निकल के आ जाएगा, वो निकल आएगा, ठीक है। क्रमांक संख्या निकल के आ जाएगा, जिसको बड़ी आसानी से आप बीएलओ को दिखाएंगे, बीएलओ बड़ी आसानी से आपको फॉर्म निकाल के दे देगा। कोई झंझट क्या भरना है फिर? अच्छा, उसके बाद फॉर्म में ये भरना है, 2003 का एसआईआर वेरिफिकेशन मांगा गया है। अच्छा, ठीक है, सबके लिए ही? सबके लिए है। अच्छा, मतलब जैसे आप हो, सपोज दैट आप हो, आपका 2003 में नहीं है लिस्ट में, आपके पिताजी का है, आपके माताजी का है। 2003 में क्या होना चाहिए? लिस्ट में नाम होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत होगी। लिस्ट में नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है।
दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लिस्ट में नाम नहीं है तो आप पे एक ऊपर का कॉलम है इसका, आप उसको भर के दे दीजिए, आप जो है वोटर बन जाएंगे। कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही जो आत्महत्या तक की बता जा रही, इतना घबरा रहे? प्रेशर काम का प्रेशर, बाकी कोई दिक्कत? बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। SIR होना चाहिए मेरे समझ से, मेरे मानने से हर 5 साल पे SIR होना चाहिए। अच्छा, शुरुआत में जब SIR आया तो अब मैं आप पे आ रहा हूँ कि अब समाजवादी पार्टी के पहले अपना परिचय सर फिर से दें आप। मैं मुशीर अहमद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से आप लगातार हैं और अखिलेश यादव जी भी तमाम बयान आपके आ भी रहे हैं कि अगर किसी का नाम कटता है तो मैं उसे जेल भेजने का काम करता हूँ। आपने खुद सुना होगा, वायरल वीडियोस हैं उनके बहुत सारे, और प्रेस में भी उन्होंने कहा। और कुछ तो शुरुआत में ही हुआ कि SIR फॉर्म पे धांधली हो सकती है, भाजपा हमारे वोट काटने का ये है, बिहार में जैसे धांधली, ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं भाजपा पे। तो क्या ये भाजपा करवा रही है SIR? सरकार करा रही है। सरकार करा ही रही है, अब प्रेजेंट में सरकार भाजपा की है। देखिए, भाजपा एक पार्टी है, समझ रहे हैं? भाजपा एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। SIR सरकार करा रही है। और ये SIR एक बार 2003 में नहीं, IR हुआ था। 2003 में SIR नहीं हुआ था, IR हुआ था। ठीक है, तो ये सरकारों का काम है, ये सरकार का दायित्व है, इसको कराना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें मैं जो देख रहा हूँ, किस चीज़ का डर है जो इतनी चीजें बयान आई? अखिलेश जी को डर कुछ भी नहीं है जी। अखिलेश जी का मात्र इतना कहना है कि लापरवाही ना हो इस काम में। मिशन 2027 के लिए दिक्कत हो सकती है। किसी का मिशन की बात बाद में होगी, अभी आप SIR पे बात कर लीजिए। हाँ, मतलब उससे तो जुड़ा है ना उनका, आगे तो वोट इन्हों की इसी माध्यम से मिलेगा। मिशन की बात हम आप बाद में कर लेंगे, अच्छा। उसका जवाब दे देंगे, पहले SIR पे बात कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। इससे मालूम है मैंने जो देखा इतने दिनों में, 20-22 दिनों में मैंने देखा आपके हिसाब से SIR सही राइट पे चल रहा है? अच्छी चीज़ है। इसमें होता क्या था, जैसे बाहर से लोग आ गए, यहाँ बस गए, उनका वहाँ भी वोट पड़ रहा है, यहाँ भी वोट पड़ रहा है। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने दिखाया, वो किसी लेडीज़ का था ना, वो TV पे, जी 35-37 जगह कहाँ कितना नाम था। वजह यही है। अब SIR हो जाएगा, जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वो एकदम परफेक्ट लिस्ट आएगी। परफेक्ट मतलब 100% नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को, लेकिन 80%, 70% परफेक्ट लिस्ट आएगी। उससे होगा ये कि जो जहाँ का वोटर है वो वहीं रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। हाँ, उससे धांधली, राज्य प्रदेश जो इधर उधर बच्चे लोग नहीं, एक आदमी 2 जगह वोट नहीं डाल पाएगा। जो पहले हो जाता था, कर जाता था। पता चला अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार वाले यहाँ आए, यहाँ भी वोटर बने, समझ रहे हैं? फिर उन्होंने यहाँ पे भी वोट कर दिया, तो इन चीज़ों में कमियां आएंगी। अच्छा, इसमें छोटे चुनाव या बड़े चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वोट जो वहाँ जहाँ का है वही निवासी केवल दे सकते हैं? हाँ, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा ये है कि जनता जागरूक हो जाए और पार्टी के जो वर्कर हैं, जो BLA जो बनाए गए हैं, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, तो वोट कटने की संभावना मेरे समझ से 90% ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा कि नुकसान रहेगा? नहीं, ये सभी के लिए फायदेमंद है, मेरी ही पार्टी के लिए नहीं भाई, ये सभी के लिए। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आप मुझे उस पर बताइए। हाँ। मिशन 2027 में आपके PDA का क्या कार्य अभी तक चल रहा है, और SIR फॉर्म में आप लोग कितना एक्टिव हो गए? पहले शुरुआत में एक्टिव कम दिखे, अभी समाजवादी पार्टी के लोग हर कैंप में नजर आ रहे हैं और वो दिख रहा है। पहले शुरुआत में नहीं दिखा। थोड़ा सा BLA डर था क्या कुछ किया? कोई डर नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, BLA बनने समझ में भी नहीं आया था, नया सब समझ में आ रहा था। सुनिए एक मिनट, BLA बनने में लेट हो गए थे, थोड़ा सा BLA बनने में लेट हो। BLA बनाना आसान काम नहीं है, बनेगा अपना रहेगा तो थोड़ा समझ में आता। नहीं, BLO तो सरकारी हो, सरकारी, ठीक है। उसके बाद पार्टियां बना रही BLA, बूथ लेवल अलग है, बूथ लेवल एजेंट, BLA, वो पार्टियां बना रही हैं। अच्छा, तो उसमें आप लोग के कम बन पाए, समझ रहे हैं? उसमें देर लग गई। तो आप BLA एजेंट, अभी एजेंट हैं आप? मैं 48 से बूथ संख्या 48। तो अभी आपके सपा के कई लोग मैं देख रहा हूँ, कई जगह ये 4 बूथ हैं, देखिए। हाँ। ठीक है, इस पोलिंग पे 4 बूथ हैं, 46, 47, 47, 49, ताकि अपने लोगों की हेल्प आप। इस पे 4 बूथ हैं, 4 BLA, समझ रहे हैं? अब कभी कभी होता क्या है, किसी BLO कोई बीमार पड़ गया या किसी को कोई काम शादी दिया अपना, फिर भी एक दो BLA मौजूद एक पोलिंग पे हैं। तो मैं कुल मिला के समझूँ कि SIR से आप लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब आगे चल के कोई SIR, देखिए यहाँ तक तो काम बहुत। अच्छा, ये आधार मेरी बात सुनिए,
यहाँ तक काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। बीएलए के सबमिट करने के बाद बस वहाँ से अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डाउट मतलब अभी मन में है। नहीं, ये देखिए नॉर्मली सी बात है, मतलब इसमें बीएलए यहाँ से भले दे रहा है, बीएलओ लेकिन यहाँ से एकदम वहाँ अपना जाने काम के बाद परफेक्ट करके एकदम यहाँ से काम दे रहे हैं। ऑफलाइन देखिए फॉर्म भी यहाँ से सबमिट होके चले जाते हैं, ठीक है। वो अपना सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का बूथ भी लगा रहे हैं, लगभग 7 से 8 घंटे का वो बूथ लगा रहे हैं। चलिए, बड़ा अच्छा आपने जानकारी दिया है, सब अपना काम एकदम आपने परफेक्ट बहुत अच्छा जानकारी। लेकिन नीचे काम सही हो रहा है। अब अंदर क्या होगा वो नहीं पता। जो आप अखिलेश जी के भी बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा है अधिकारी जेल जाएगा। हाँ, अगर गलत गड़बड़ी करेगा यहाँ से यहाँ जाने के बाद बीएलए नहीं, बीएलओ नहीं जाएगा। बीएलओ का छोटी मछली से भाई उसका कोई वो तो जिम्मेदारी तो है, हेल्प ये जिम्मेदारी उनकी है, अधिकारियों की। चलिए, बढ़िया आपने जानकारी दी वो और अपने लोगों को काम- मन से डर भी निकाल दिया आपने कि कुछ इससे नहीं, इससे लाभ ही है, सबके लिए फायदेमंद है, ऐसा ही है। सबके लिए फायदेमंद। बस इतना बताइए, आप अखिलेश जी के लिए क्या होगा 2027 में, उनके लिए क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? 2027 की बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे ना। अरे तो बताइए। अरे यार अरे बता, मतलब अच्छा हमारी तैयारी का क्या फायदा लग रहा क्या है, जब आ रही कि नहीं आ रही जब आपको सरकार? आपकी सरकार आ रही कि नहीं? मेरी बात सुनिए ना, फिर जब वही बात। आपको बता ही आपको देंगे, कॉन्फिडेंट अपनी है कि तैयारी नहीं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हाँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट। बाबा जी काम से संतुष्ट नहीं, इसका मतलब आप तब भी बाबा जी के काम से क्या मतलब है? कोई भी सरकारें आती हैं काम करती हैं, काम करती, मतलब कोई एहसान नहीं है। सरकार कोई भी आएगी काम करेगी, हाँ। कुछ ना कुछ तो करेगी ना। काम तो कर रही है। कोई रोड बनवा देगी, कोई नाली बनवा तो देगी। आप अखिलेश जी बस को वही लाना काम चाहते हैं, इट मीन तो बाबा जी की सरकार से आप खुश नहीं है, तो अभी तो नई सरकार आप लाएंगे। नहीं, हमारी खुशी ना खुशी का मतलब नहीं होता है। बाबा जी के बात कार्य जनता मतलब की। आपको नहीं संतुष्ट हुए? बात जनता की है, हमारी खुशी ना खुशी का मतलब नहीं है, बस अखिलेश यार है। समझ रहे हैं? हमारा मानना ये है, पंक्ति की जो लास्ट में आदमी खड़ा है ना, हमारा क्या से मतलब है, हमारी पार्टी का मानना ये है, पंक्ति में जो लास्ट आदमी खड़ा है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, जो कोई भी लाता है वही अच्छा है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मुशीर अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष और सपा से थे, और इन्होंने जैसा कहा कि अखिलेश जी को आना चाहिए, बाबा जी कार्य से संतुष्टि नहीं, उनका कार्य करना, लेकिन हम चाहेंगे कि अखिलेश जी आए। थैंक यू।